मानवता की चादर में लिपटी परिलोक की परी हो तुम। फॉर नर्सेज, ये मैं ओनली नर्सेज के लिए बोलना चाहूँगी। मानवता के चादर में लिपटी परिलोक की परी हो तुम, निश्चल भाव से सेवा करती कर्म पथ पर निर्भय खड़ी हो तुम। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी। न्यूज पीटीएस टीवी के इस खास अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर डॉक्टर भगवान का रूप है तो नर्स भी किसी देवी से कम नहीं है। डॉक्टर मरीज का इलाज करते हैं, लेकिन उस मरीज के लिए एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक बेटी के रूप में उसका ख्याल रखती हैं एक नर्स। और ख़ासकर इस कोरोना काल में नर्स की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कोरोना संक्रमण के डर से जहां अपने भी मरीज से दूर हो जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सिर्फ नर्स ही हैं जो इन मरीजों का हाथ थामकर उनको हौसला दे रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के मौके पर सभी नर्सों को न्यूज़ पीटीएस टीवी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज के इस मौके पर हमने जिला अस्पताल पिथौरागढ़ और जिला महिला अस्पताल पिथौरागढ़ के कुछ नर्सों से बातचीत की है। आइए सबसे पहले हम आपको ये सुनाते हैं, उसके बाद आपके लिए पेश होंगी आज की खबरें। हाँ, मेरा नाम पुष्पा चंद है। मैं ये फीमेल हॉस्पिटल में मेट्रन के पद पर कार्यरत हूँ। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज 12 मई को नर्सेस डे मनाया जा रहा है। नर्सेस डे तो हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल के समय से, जब उन्होंने क्रीमिया युद्ध के समय में मरीजों की किस तरह सेवा करी और सेवा भाव दिखाया, उनको देख करके सभी नर्सेस, सभी महिलाओं के दिल में ये जागृत हुआ कि हम भी ऐसी सेवा भाव करें और सेवा करें। नर्सेज के लिए ये बहुत ही सिचुएशन जो है इस समय बहुत ही क्रिटिकल बनी हुई है, और नर्सेज को वैसे भी रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, तो इस समय ज़्यादा भार उन्हीं पे है। सारा जो कोविड केयर में ड्यूटी लगा है पॉजिटिव पेशेंट्स के संग, सारा नर्सेज ही करती हैं। तो इस समय कोविड काल में नर्सेज का रोल जो है मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा है, क्योंकि डॉक्टर आता है, एडवाइस करके चले जाता है। सारा 24/7 हमारी नर्सेज ही देखती हैं। इस कोविड ड्यूरेशन में कितना नर्सेज हमारा इन्फेक्ट हुई हैं, आइसोलेशन में रह रही हैं, कितने लोगों का डेथ भी हुआ है। तो लेकिन तब भी वो तन मन से जो है अपना पेशेंट्स का कर रही हैं, अपने परिवार को छोड़ के रह रही हैं अपनी ड्यूटी पर, क्योंकि हम लोग पेशेंट्स के साथ साथ अपने घर परिवार को भी देख रहे हैं और साथ साथ पॉजिटिव पेशेंट्स को भी देख रहे हैं। तो ये सबसे हम लोग के लिए गर्व की बात है कि हम लोग नर्सेस हैं। जो है हम लोग जब मतलब घर जाते हैं तो हमें मतलब कोई बुरी नज़र से नहीं देखा जाता है। अड़ोस पड़ोस में भी मतलब उन लोगों को भी मतलब गर्व होता है कि हम लोग किस सिचुएशन से इस टाइम जो है हैंडल कर रहे हैं। और जो है घर में भी हम जाते हैं तो बच्चे और हस्बैंड वगैरह जो घर परिवार में जो लोग हैं हमें हाथों हाथ लेते हैं, और उनको भी मतलब जो हमारे पर गर्व होता है कि हमारी वाइफ, हमारी बहनें, हमारी माएँ और ये सब लगी हुई हैं। नर्सों के लिए सबसे पहले तो मेरा नमन है कि हम लोग इस पद पे हैं, ऊपर वाले ने हमें इस पद पे रख रखा है, सेवा भाव के लिए रख रखा है। हम सेवा ऐसी करते रहें, हमारे हाथों से सबका अच्छा हो और हमारे परिवारों का भी अच्छा हो, हम यही दुआ करते हैं। हम जब कोविड के ड्यूटी समय में हमारी ड्यूटी लगती है, मरीजों के साथ जब हम रहते हैं, तो कोविड के दौरान हम लोग यहीं पे आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी करते हैं। हम उस समय अपने परिवार, अपने बच्चों से दूर रहते हैं 10 दिन तक। उस समय हमें बच्चे और परिवार की चिंता तो रहती है, याद भी आती है, लेकिन हमारी पहली जिम्मेदारी हमारे समाज और हमारे जो बीमार और पीड़ित है उन लोगों को बचाना हमारा सबसे मेन फोकस है। इंसान के अंदर सेवा भाव होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर्स आएंगे वो अपना काम करके चले जाएंगे, उसके बाद तो सारी जिम्मेदारी नर्सिंग ऑफिसर के ऊपर है ना, वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। मैंने कोरोना काल में ड्यूटी भी की, जबकि मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ। उसके बाद भी मैंने जो है आइसोलेशन में ड्यूटी की और मरीजों की सेवा की। और मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि हम डायबिटिक हैं, या मतलब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए और हमारा मस्तिष्क जो है स्ट्रांग होना चाहिए। अगर हमारा मस्तिष्क और इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो हम जो है हर मुसीबत में जो है मरीज़ की सेवा कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि पिछले विगत 1 साल से हमारे जो पूरे दुनिया में, विश्व में जो वैश्विक महामारी कोरोना फैली हुई है, और उसमें लगातार जो प्रेशर है, हमारे जो रियल कोरोना वॉरियर हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी हैं, वो हमारी जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं ये हैं। मैं तो इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम नहीं, लेकिन पूरे उन्हीं के तौर पे देख रहा हूँ। पिछले विगत 1 वर्ष से लगातार रात दिन अपने शरीर की, अपने परिवार की चिंता किए बगैर अस्पताल में जुटी हुई है। बिना इनके प्रयासों के, इनके अथक प्रयास के बगैर अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज संभव नहीं है।
हर साल 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। यह दिन हर साल फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन की वर्षगांठ के तौर पर मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को विश्व की पहली नर्स कहा जाता है। उन्होंने क्रिमियन युद्ध के दौरान लालटेन लेकर घायल ब्रिटिश सैनिकों की देखभाल की थी। इस वजह से इन्हें लेडी विद द लैम्प भी कहा गया। मरीज की जिंदगी बचाने में जितना योगदान डॉक्टर्स का होता है उतना ही एक नर्स का। नर्स अपनी परवाह किए बिना मरीज की तन मन से सेवा कर उनकी जान बचाती है। अपने घर और परिवार से दूर रहकर मरीजों की दिन रात सेवा करती है। नर्सों के साहस और सराहनीय कार्य के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी पिथौरागढ़ डॉक्टर एच.सी. पंत ने अवगत कराया है कि जनपद पिथौरागढ़ में कोविड संक्रमण को देखते हुए मेडिकल व्यवस्थाओं व सुविधाओं को लगातार बढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 के तीसरे चरण के संक्रमण में यह कहा जा रहा है कि यह बच्चों में अधिक प्रभावी होगा। इसके मद्देनजर पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय में स्थित नर्सिंग कॉलेज में 100 बेडों को स्थापित करते हुए आवश्यक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। इसके अतिरिक्त कार्मिक भी तैनात कर लिए गए हैं। पिथौरागढ़ जिले में कोविड की संक्रमणता को देखते हुए हमने और तैयारी करी है। कोविड थी की संक्रमणता को देखते हुए जिसमें ये कहा गया है कि बच्चों को संक्रमित ज़्यादा होगा, तो हमने नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेडों की व्यवस्था कर ली है और उसमें स्टाफ लगा दिया गया है। तो किसी भी तरह परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे आएंगे तो उनका कोविड में बिल्कुल पूरी तरह इलाज कराया जाएगा। नर्सिंग हॉस्टल में 100 बेड बिल्कुल हमने तैयार कर लिए। आज देर शाम को हुई तेज बारिश के कारण बिण ब्लॉक के खती गांव में भूस्खलन होने से ग्रामीणों के घर में मलबा घुस गया और ग्रामीणों के पानी की टंकी तथा पैदल मार्ग ध्वस्त हो गए हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष दीपिका बोहरा ने तत्काल जिला प्रशासन को ग्रामीणों की मदद करने के निर्देश दे दिए हैं। धारचूला में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उप जिलाधिकारी धारचूला ने उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जाने वाले सभी व्यक्तियों के लिए RT-PCR टेस्टिंग अनिवार्य कर दी है। उन्होंने कहा, बिना जांच के कोई भी व्यक्ति धारचूला के ऊपरी बॉर्डर के क्षेत्रों में भ्रमण नहीं कर पाएगा। इसी के चलते ग्रामीणों की जांच शुरू कर दी गई है। ऊपर के जितने गाँव हैं उन सब में जो है दवाएं पहुंचाना, स्वास्थ्य की सुविधाएं इतनी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हम लोग यहीं से जो है सेलेक्ट करके लोगों को ऊपर भेजते हैं। जो निगेटिव है, जो पॉजिटिव हैं, उनको हम लोग जो है यहीं पर रख करके उनको आइसोलेट करेंगे। पिथौरागढ़ के पाली गांव में स्वास्थ्य विभाग द्वारा आज ग्रामीणों की कोरोना जांच की गई। गांव में प्रवासियों के पॉजिटिव आने के बाद से दहशत का माहौल था, इसलिए ग्रामीणों ने गांव में सैंपलिंग की मांग की थी। सामाजिक कार्यकर्ता जुगल किशोर पांडे ने आज देवलथल के समाजसेवी युवराज सामंत को क्षेत्र के जरूरतमंदों के लिए 500 मास्क और सैनिटाइजर भेंट किए। जुगल किशोर पांडे ने इस मदद के लिए हल्द्वानी के समाजसेवी गगनदीप चड्डा का आभार व्यक्त किया। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए कल बंगापानी के राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय मवानी में 78 लोगों की कोरोना जांच की गई। आज 12 मई 2021 तक जनपद पिथौरागढ़ में कोरोना के एक्टिव केस 1312 पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से अभी तक जनपद में कुल 89 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। जनपद पिथौरागढ़ में अभी तक कुल 1,15,321 लोगों की सैंपलिंग हुई है, जिसमें से 5,638 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 4,237 कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों को स्वस्थ हो जाने पर डिस्चार्ज भी कर लिया गया है। विजडम नर्सरी स्कूल पिथौरागढ़ एक ऐसा स्कूल जहां हर बच्चा है खास, जहां सीखने को मिलता है हर दिन कुछ नया और क्रिएटिव, जहां हमारे क्वालिफाइड टीचर्स खेल खेल में बच्चों को करते हैं एजुकेट और करते हैं तैयार भविष्य के लिए। आपके शहर का अग्रणी, सुरक्षित और भरोसेमंद स्कूल विजडम नर्सरी पिथौरागढ़, जहां पर बच्चों की पढ़ाई भी, खेल भी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी। द सीड्स यू प्लांट टुडे टेक रूट एंड ग्रो। द स्मॉल इज ब्यूटिफुल। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।